माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लीनियर रिग्रेशन का बिल्कुल बेसिक से पार्ट कि लीनियर रिग्रेशन हम क्यों लगाते हैं, आखिर इसका क्या रोल है और हमारा क्या अचीवमेंट रहती है। कि हम लोग स्टैट्स में इसको यूज करते हैं बहुत सारा, बट इसका एक्चुअल में यूज क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। तो मैं एक नई शीट पे चलता हूँ और न्यू शीट पे मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन हमारे पास होता क्या है। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली जो यूज किया जाता है, ये हमारे पास एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जिसका यूज जो होता है हमारे पास दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालने का काम करता है। मीन्स जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक x वेरिएबल है और एक मेरे पास है y वेरिएबल। बेसिकली x जो वेरिएबल है हमारे पास, जो x वेरिएबल है ये हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है कि हमें x और y में हमारे पास दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना होता है। और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारे पास जो काम करता है, ये एक तरीके से हमारे पास प्रिडिक्टर का काम करता है कि हमें वैल्यू जो प्रिडिक्ट करनी होती है हमारे पास बेस्ड ऑन द डेटा, कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट गिवन है x में और इसके बेस पे हमें y यानी कि हमें प्रिडिक्ट करके दिखाना होता है हमारे पास y की वैल्यू। और हमारे पास डेटा पॉइंट कुछ गिवन होते हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास x का कुछ सैंपल साइज मेरे पास गिवन है कि x में डेटा पॉइंट गिवन है और y में कुछ गिवन है। x के बेसिस पर मेरे पास y की प्रेडिक्ट होकर वैल्यू आ रही है जिसमें कुछ सैंपल्स मुझे गिवन है, बट हमें जो गिवन है सिर्फ 11.6 तक गिवन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गिवन है मुझे सिर्फ गिवन है वो 11.6 तक गिवन है। लेकिन अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे आगे की वैल्यूज निकालनी है, जैसे सपोज मुझे बोला गया 11.6 है, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको 11.6 के आगे के नंबर आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको वो वैल्यू प्रिडिक्ट करके दिखानी है। तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो वो जो हम निकालते हैं वो रिलेशनशिप हम पहले वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। हमारा मेन टास्क होता है सबसे पहले रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। अब रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। जो फॉर्मेट होता है हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू, जो लाइन का इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू m x एंड प्लस c। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म होती है। y बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, y हमारे पास प्रेडिक्टर होता है जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। y हमारे पास जो होता है वो प्रेडिक्ट होती है जिसको हमें प्रेडिक्ट करना होता है बेस्ड ऑन द x हमारे पास जो होता है डेटा पॉइंट हमें गिवन होते हैं। जैसे हमारे पास x के हमारे पास जो हम वैल्यूज पास करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करके लानी है। m हमारे पास जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है हमारे पास स्लोप को। स्लोप बेसिकली अगर आप पूछो तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है x और y के बीच में रिलेशनशिप कितना है वो बताता है। मीन्स x और y के बीच में जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ये हमारे पास x और y है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मीन्स इन द सेंस, मैं इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलूंगा। जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो तब आपको समझाऊंगा कि स्लोप की इक्वेशन का एग्जैक्ट में m का क्या रोल रहता है। दूसरा अगर हम बात करें हमारे पास क्या होता है c हमारे पास क्या होता है, c हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट बेसिकली हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं कि जब हमारे पास इंटरसेप्ट जब निकालते हैं हमारे पास जब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 होता है। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू हमारे पास कुछ डेफिनेट पॉइंट, हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आती है जो हमारे पर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास y पे किस जगह लाई कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अब हमारे पास सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में, हमें सबसे पहले यही चीज समझनी होती है कि हमारे पास स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है और उसके बेस पे हम क्या रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं इसमें। तो
हम लोग चलो देखते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं लीनियर रिग्रेशन में। मेरे पास डेटा पॉइंट है एक्स और वाई गिवन है। एक्स में मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट गिवन है और वाई में मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट है, जो मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मेरे पास क्या है, मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स वाई मेरे पास डिपेंडेंट है और एक्स मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये एक मेरे पास एक इनपुट फीचर बोल सकता हूं मैं इसको। मीन्स मैं बोल सकता हूं इसको, ये मेरे पास एक इनपुट फीचर की तरह काम करेगा। ठीक है, मैंने लिखा है ये मेरे पास एक इनपुट फीचर की तरह है। और y जो है मेरे पास क्या है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसको, ये मेरे पास क्या है, आउटपुट फीचर की तरह है, आउटपुट फीचर है। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर नाम डिनोट कर दिया। y मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आउटपुट फीचर की तरह काम करेगा और x मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कि प्रेडिक्टर का काम करेगा। मीन्स इनपुट फीचर है, मतलब मैं इनपुट पास करूंगा और y मेरे पास क्या होगा, आउटपुट फीचर में देकर निकलेगा। मीन्स x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y मेरे पास क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। सबसे पहला काम होता है हमारे पास कि इस डेटा को समझने से पहले हमारे पास क्या होता है, विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमारे पास डेटा का, कि किस तरह का विजुअलाइजेशन है। सबसे पहला स्टेप होता है मेरे पास स्टेप नंबर 1। मैं स्टेप वाइज नोट करता जाऊंगा यहाँ पर। स्टेप 1 मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है। देख सकें, विजुअलाइज द डेटा। विजुअलाइज द डेटा मतलब कि मेरा विजुअलाइज द डेटा का मतलब मेरा जो पॉइंट है वहां पर मेरे पास इसका सॉरी 1 नहीं लिखता। मीन्स मुझे मैं ग्राफिकली चेक करूंगा कि मेरे पास डेटा का पॉइंट सोर्स कैसा, मतलब डेटा मेरे पास दिखने में विजुअलाइज कैसा हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट पॉइंट होता है हमारे पास, क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या करता क्या है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट का काम क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्कैटर प्लॉट लगाते क्यों हैं हम, वाई। सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट लगाते क्यों हैं, इसका मेन एजेंडा क्या है और क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम स्कैटर प्लॉट को ही क्यों फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट को समझ लेते हैं। स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या करता है, ये हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। और दो डेटा पॉइंट के बीच में, जैसे मेरे पास ये है ना, मेरे पास x और y है, तो x और y के बीच में मेरे पास क्या काम करेगा, ये मेरे पास रिलेशनशिप बताने का काम करेगा। ये मेरे पास क्या काम करेगा, x और y के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करेगा। जैसे अगर मैं देखूं मेरे पास, मैंने सबसे पहले इसमें एक फर्स्ट पॉइंट नोट कर देता हूं कि बेसिकली ये काम क्या करता है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट काम क्या करता है, टू हेल्प visualize the relationship between x and y। मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस स्टेप को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा पॉइंट, हमारे पास जितना डेटा है हम उसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। अपने इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ पर स्कैटर डायग्राम दिख जाएगा। आपको अगर स्कैटर डायग्राम नहीं दिखता तो आप रिकमेंडेड चार्ट पे जाकर, रिकमेंडेड चार्ट में जब जाओगे तो रिकमेंडेड चार्ट में हमारे पास ऑल चार्ट्स का ऑप्शन होता है। ऑल चार्ट में जाएंगे नीचे तो एक्स और वाई स्कैटर लिखा होता है और इसमें कोई भी आप चार्ट ले सकते हो। तो फिलहाल तो मैंने क्या करा, मैंने पहले वाले चार्ट को ले लेता हूँ। एक्स और वाई मेरे पास दो वेरिएबल है तो मैंने दोनों को ही लेकर सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया। तो आप देखोगे मेरे पास एक चार्ट बनकर आएगा, मतलब एक मेरे पास ये क्या आएगा, स्कैटर डायग्राम आएगा। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, ठीक है, ताकि थोड़ा विजुअल थोड़ा सा अच्छा रहे इसका। ठीक है, ओके। अब इस चार्ट को जैसे मैंने ड्रॉ किया तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास नीचे क्या है, ऊपर यहां पर इस तरफ अगर आप देखो तो ये जो वर्टिकली मेरे पास खड़े हैं ये मेरे पास वाई एक्सिस है पूरा। ठीक है, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो आप देखोगे तो ये मेरे पास पूरा नीचे जो है, ये मेरे पास नीचे जो है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट है वो आपके नीचे आए हुए हैं और वाई एक्सिस के आपके सीधे वर्टिकली में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इस चार्ट में
जो ग्रिड लाइंस हैं इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका ग्रिड लाइंस आता है। ग्रिड लाइंस मैं वर्टिकली हटा देता हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टली रख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स बनकर आए। ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना मेरे पास, ये जो डॉट डॉट है, अगर आप देखो तो देखो मैं किसी भी डॉट पॉइंट पे लेके जाता हूं तो आपको दिखाई देगा सीरीज y पॉइंट 6.5, ठीक है ना, 6.5 कोमा 8.3। अगर आप देखो तो यहाँ पर, अगर आप देखो 6.5 और 8.3 कहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है आपका 6.5 और 8.3। आपको इसी तरह से सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे इसमें रैंडमली। और आप देखो एक पॉइंट है जो सबसे नीचे जाता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं कि हमारे पास जो मेन एजेंडा है, हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया। और हमने जब स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया तो हमारा जो मेन एजेंडा रहता है स्कैटर प्लॉट को जब ड्रॉ करते हैं तो हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास दिखाई देता है कि अगर आप देखो तो ये जो लाइन है, अगर मेरे पास ये जो पॉइंट है, फिलहाल तो मेरा जो डेटा है वो इस तरह से स्मूथ है कि वो सारे पॉइंट मेरे पास थोड़े सीधे सीधे ही आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे लीनियर रिग्रेशन का बेसिक समझाना है। तो इसीलिए पॉइंट भी मैंने ऐसे लिए कि जो विजुअलाइजेशन थोड़ा क्लियर रहे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेकर आऊंगा तो डेटा पॉइंट थोड़े दूर दूर लेके जाऊंगा, और उसके बाद कैसे कैसे हमारी अप्रोच चेंज होती रहेगी, हम धीरे धीरे करके चलते रहेंगे। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर आप देखो तो मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स है, अगर आप देखो तो ये डेटा पॉइंट का जो स्लोप है, अगर आप लाइन देखोगे तो ये मेरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, लाइन का एंगल जो जा रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसका जो विजुअल देखोगे तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास पॉजिटिव ट्रेंड है। और अगर मैं इसी को देखो तो ये अगर मेरा ऊपर से अगर ये नीचे की तरफ आता, मीन्स ऊपर से इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ आता, मतलब इस तरह से क्रॉस में आता, तो ये जो होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास नेगेटिव ट्रेंड होता है, ठीक है। मीन्स मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं करके। जैसे मैं एक लाइन को लेकर आ जाता हूं यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन में लेकर आता हूं और इलिस्ट्रेशन में मैं शेप लेता हूं और मैंने एक लाइन ली, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन मैंने एक लाइन, अगर मैंने देखो लाइन इस तरह से खींची, मीन्स अगर मेरे पास पॉइंट मेरे इस तरह से नजर आते हैं तो आप देखो तो ये लाइन जो है मेरे पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर देता हूं, अगर ये लाइन मेरी ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से इस मतलब डाउनफॉल की तरफ जाती है, मतलब पॉइंट मेरे पास क्या होंगे, पॉइंट मेरे पास बिखरे होंगे थोड़े इधर उधर, तो इस तरह के डाउनवर्ड में जाती है, तो ये लाइन जो होगी मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास होगा डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड को डिनोट करेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं। तो यानी कि मेरे पास सेकंड पॉइंट आया मेरे पास निकल के कि हम देखते क्या है इसमें, ठीक है, व्हाट यू सी, ठीक है। आपने क्या देखा इसमें, सबसे पहले हमने देखा कि ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मेरे को इसमें ट्रेंड देखना है कि वो ट्रेंड कैसा है, कि मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव ट्रेंड है। बट एज पर द करंट डेटा सेट, ये मेरे पास कैसे जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड मेरे पास निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि मेरे को क्या देखना है, सबसे पहला मेरे पास जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसके बाद हमें दिखाई देगा कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव है या नेगेटिव ट्रेंड है। तो फाइनली मेरे पास इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग ये मेरे पास निकल कर आया है, एक पॉजिटिव ट्रेंड्स में निकल कर आया है, ओके। दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास अभी मैंने जो आपको सिंपल सा, हालांकि जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं स्कैटर प्लॉट के बारे में, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट स्कैटर प्लॉट हमारे पास पूरा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास पॉइंट, अगर आपसे बात करी, मैंने बोला कि मेरे पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास अभी तो इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। अगर ये पॉइंट मेरे पास मान लो सपोज एक ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, ग्रुप इन द सेंस, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है, पिक्चर नहीं आइकन, ठीक है। मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि अगर मेरे पास यही मेरे पास अगर इस तरह से आते हैं डॉटेड, मतलब मेरे पास आसपास नजर आते हैं पॉइंट, एक ग्रुप की फॉर्म में नजर आते हैं, मीन्स कुछ पॉइंट जैसे अब यहाँ तो ये सब आ रहे हैं पॉइंट मेरे पास एक लाइन में आ रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट जो है यहाँ पर इस तरह से ग्राफ में बनकर आते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास पेन का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। क्लस्टर्स के लिए मैंने क्या करा, एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्लस्टर्स में मुझे ग्रुपिंग दिखा रही है कि मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे डॉट्स
जैसे अभी मेरे पास लीनियर रिग्रेशन में मैंने आपको जो दिखाया, एक सिंपल सी प्रॉब्लम दिखाई है और जिसमें पॉइंट जो है मेरे पास एक स्ट्रेट मतलब एक लाइन में एक फॉर्म में जा रहे हैं सीधे सीधे। लेकिन अगर मैं क्लस्टर्स की बात करता हूँ तो क्लस्टर में जो ग्राफिकल जैसे हमारे पास डेटा सेट के जो पॉइंट होते हैं, डॉट होते हैं, वो मेरे पास इस तरह से एक ग्रुप में बनकर आते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है, ये मेरे पास मैनी डॉट जो एक साथ एक एरिया में जो आते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लस्टर्स का पार्ट होता है। और कुछ होता है हमारे पास, जैसे एक होता है हमारे पास आउटलाइट्स के लिए होता है। आउटलाइट्स को, जैसे आउटलाइट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जैसे हमारे पास एक, जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो ये सीधी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट जो है मेरे पास आसपास ही है लाइन पे। ठीक है, थोड़े बहुत ये हल्के फुल्के थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो भी वो स्ट्रेट लाइन एक रिग्रेशन के पार्ट में आता है, लीनियर रिग्रेशन के में। बट अगर कोई पॉइंट मेरे पास, जैसे अगर आप देखो ना, ये वाला पॉइंट मेरे पास देखो 6.6 और 0 ये मैंने फर्स्ट डेटा सेट का पॉइंट रखा हुआ है, तो ये जो डिनोट करता है ये मेरे पास क्या होता है, ये आउटलायर्स होता है। मतलब ये आउटलायर्स को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, इसमें मेरे पास वन या एक से ज्यादा डॉट जो होंगे वो अवे फ्रॉम द रेस्ट, मतलब हमारे पास अवे फ्रॉम द रेस्ट पार्ट से होंगे, इस वाले पार्ट से अवे दूर होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास आउटलायर्स होंगे। और आउटलायर जो होते हैं हमारे पास एक एरर क्रिएट करते हैं, बैड डेटा होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर देता हूं कि हम लोग क्लस्टर्स देखेंगे, ठीक है, और आउटलायर्स देखेंगे। ठीक है, क्लस्टर्स और आउटलायर्स के बारे में हम विल डिस्कस इन, ठीक है, डिस्कस इन डीपली फर्दर। ठीक है, ओके, फिलहाल तो मेरे को सिर्फ क्लस्टर्स और आउटलायर्स के बारे में सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना था, और बाकी इसके बारे में कैसे होता है, कैसे ट्रेंड हम फॉलो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम पे। मैंने क्या करा, मेरे पास डेटा सेट गिवन है दो, एक एक्स और वाई, जिसमें एक्स मेरा इनपुट फीचर है, वाई मेरा आउटपुट फीचर है, जो मुझे निकाल के देने। मींस मैंने क्या बताया कि एक्स मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज आवर प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट आया, मैंने एक लीनियर रिग्रेशन स्कैटर डायग्राम मैंने प्लॉट किया। यहाँ पर स्कैटर डायग्राम प्लॉट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास जो पॉइंट्स है, मतलब मेरे जो डॉट्स हैं, वो थोड़े सीधे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक मेरे पास लीनियर रिग्रेशन का पार्ट ही है। अब मुझे इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एज अर्लियर, कि y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल में हमारे पास बड़ा आसान तरीका होता है। हम क्या करेंगे, इसी पे चार्ट पे इन डॉटेड पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक एड ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है। मतलब जहां पर भी हमारे पास डॉटेड है ना, मैं दोबारा से बता देता हूं, आप ग्राफ से बाहर गए, जहां पे भी आपके पास डॉटेड है, वहां पे किसी भी डॉट पे आप जाकर अपने पॉइंट पे जाकर क्लिक करो, और उसके बाद आप एड लाइन पे क्लिक कर दो। एड ट्रेंड लाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास निकल कर आएगी। अब देख रहे हो लाइन की इक्वेशन, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी की मैंने बताई आपको, तो देखो लाइन की इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आई है, मेरे पास सीधी निकल कर आई है। बड़ा अब मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि मेन जो एजेंडा आता है वो आता है कि आखिरकार मेरे पास इस लाइन के लिए मैंने जो लाइन की इक्वेशन बताई है वो बताई है y इक्वल टू mx प्लस सी बताई है। इस y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन के लिए मेरे पास मुझे दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो मुझे स्लोप पता होना चाहिए, एक मुझे इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या करा, मैं इस लाइन की इक्वेशन पे जाता हूं, और जैसे ही मैं आप इस लाइन की क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखो एक फॉर्मेट ट्रेंड लाइन खुलकर आया है। जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन ऐड की थी, तो मेरे पास निकल कर आता है, ट्रेंड लाइन के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बहुत सारे, लीनियर, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल और मूविंग एवरेज। मैं लीनियर सबसे पहले कवर करूंगा 3 पार्ट में, उसके बाद लॉगरिथमिक, उसके बाद पॉलिनोमियल, फिर लॉगरिथमिक पे आऊंगा। फिलहाल तो हमारा मेन एजेंडा जो है लीनियर के लिए आप देखो तो लीनियर के लिए ग्राफ भी मेरे पास, ग्राफिकल पॉइंट भी बनाकर दे रखे हैं इसने, किस तरह के फॉर्मेट हमें दिखाई देता है, विजुअलाइज होता है हमारे पास डेटा। फिलहाल ये मेरे पास क्या है, लीनियर की फॉर्म में ही है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ट्रेंड लाइन का नेम आएगा, ऑटोमेटिक है या फिर लीनियर वाइज लो, कस्टम। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं दिया लाइन वाइन का नाम। और नीचे जाओगे तो आप देखोगे तो नीचे मेरे पास 3 ऑप्शन है, सेट इंटरसेप्ट, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट। बेसिकली मैंने क्या करा, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड ऑप्शन को क्लिक करा, जैसे डिस्प्ले इक्वेशन ऑफ चार्ट,
देख रहे हो, जैसे ही मैंने डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट पे क्लिक करता हूं तो आपको एक इक्वेशन ऊपर नजर आएगी, y इक्वल टू 1.3295x माइनस 2.4093। और जैसे ही मैं r पे क्लिक करता हूं, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, तो ये मेरे पास एक आर स्क्वायर की वैल्यू भी देगा निकाल कर। ठीक है, अब अगर आप देखो तो पहली वाली जो इक्वेशन आई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, मैंने वो तो आपको पता लग गया कि इक्वेशन को देखते कि m मेरे पास 1.3295 है, मतलब स्लोप मेरे पास 1.3295 है, एंड इंटरसेप्ट मेरे पास जो है माइनस का 2.4093 है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इसका स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इक्वेशन को थोड़ा कलर कोड कर देता हूँ। ओके, और इक्वेशन को थोड़ा सा, लाइनर इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन के नीचे थोड़ा सा लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया। मैंने क्या करा, डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, डेटा लेबल्स में ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, बट डेटा लेबल्स में विजुअलाइज हो पाएंगे पॉइंट, थोड़ा सा कम विजुअलाइज हो पाएंगे, तो डेटा लेबल्स लगाना सही नहीं होगा। ओके, डेटा लेबल्स में एक सेकेंड, एक काम करते हैं हम डेटा लेबल्स में, ठीक है, थोड़ा सा देखें, लेफ्ट देखें करके, नहीं सेंटर में नहीं आएगा, बिलो भी क्लियरिटी नहीं है। ओके छोड़ो, ठीक है, डेटा लेबल्स नहीं लगाते क्योंकि विजुअलाइज नहीं हो पा रहे पॉइंट फिर। ठीक है, फिलहाल तो हमने, ओके, फिलहाल मेरे पास क्या हुआ, अगर आप देखो तो इस ग्राफ में मेरे पास एक y इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन को यहां पर नोट कर देता हूं, यहां से बाहर निकाल के इस इक्वेशन को एक बाहर ले जाता हूं, उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके दिखाता हूं। मैंने y इक्वल टू इस इक्वेशन को गया और यहां पर जाकर मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास, आपको दिखाई देगा कि आपको स्लोप भी दिखाई दिया 1.3295x 3295 सॉरी, मतलब अगर आप देखो तो इस वाली इक्वेशन पे, मैं अगर अपनी इक्वेशन पे ही जाता हूं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे एक चीज समझ में आती है। ठीक है, क्या बोला कि मेरे पास जो स्लोप है वो निकल कर आया m इक्वल टू करा मेरे पास 1.3295 मेरे पास स्लोप निकल कर आया। वहीं अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूं तो इंटरसेप्ट मेरे पास आया नेगेटिव है, माइनस का 2.4093। अब मैं सबसे पहले ये स्लोप को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिरकार ये जो स्लोप है ये मेरे पास निकला कैसे है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास स्लोप के लिए वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि स्लोप हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो तो आपको वहां से नजर आ जाएगा कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मेरे पास ये जो m है 1.3295 जो आया है, अगर मैं इस स्लोप की इक्वेशन को अगर देखते हैं हमारे पास, इसका मतलब होता है कि y जो वैल्यू है, y मेरे पास तब इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज इतने गुना, इतने टाइम्स मेरा इंक्रीज करेगा 1.3295 टाइम्स फॉर 1 यूनिट इंक्रीज इन x के लिए। अगर आप देखोगे तो मतलब इसका मतलब मेरे पास निकल कर आया कि मेरे पास, इट मींस, ठीक है, y, सॉरी एक सेकेंड, y इंक्रीज फॉर every 1 unit increase in x मीन्स अगर आप देखो तो जैसे 1.3295 है, जैसे सपोज x मेरे पास 2 यूनिट मेरे पास बढ़ता है तो y मेरे पास कितना गुना बढ़ेगा। जैसे अगर मैं स्लोप, आपसे सीधा सीधा मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा वैल्यू है मेरे पास, सपोज मेरे पास स्लोप मेरे पास इतना है, मैंने क्या करा कि x की वैल्यू मैंने अपने पास से कुछ भी दे दी। अभी फिलहाल मैंने क्या करा, x की वैल्यू अपने पास से कुछ भी दे देता हूं, x की वैल्यू मैंने दी अपने पास से 5। ओके, मीन्स x मेरे पास कितना आया, 5 यूनिट आया। तो y जो निकलेगा बेसिकली हमारे पास, हमारी जो इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को तोड़ के बता रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स होता है। ठीक है, प्लस c को छोड़ देते हैं, y इक्वल टू एम एक्स होता है। बेसिकली y की जो वैल्यू निकलेगी वो m इंटू एक्स निकलेगा, मतलब
मेरे पास जितना m है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मेरे पास y मेरे पास इंक्रीज कर जाएगा। देख रहे हो ना, मेरा y कितने टाइम इंक्रीज करेगा, इसके 1.3295 टाइम, मतलब जितना स्लोप होगा उसके उतने टाइम से मेरे पास x का उतना टाइम्स मेरे पास इंक्रीज कर जाएगी वैल्यू। ठीक है, y मेरे पास उतना इंक्रीज होकर वैल्यू मेरे पास देगा। तो ये होता है हमारे पास स्लोप का रोल जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक चीज और ऐड होकर आई है कि ये जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या डिनोट करता है कि यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5664 आई है। बेसिकली ये आर स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, मैंने क्या करा, सॉरी थर्ड सेकेंड स्टेप और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप ऐड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या रहा, जब हम सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास ऐड अ ट्रेंड लाइन हमारे पास ऐड करनी होगी। ठीक है, और ट्रेंड लाइन जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्रेंड लाइन ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में हमें वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले इक्वेशन, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, एंड एक ऑप्शन और भी है, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, बेसिकली जब हम आर स्क्वायर उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद ट्रेंड लाइन को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होकर आती है। इस लाइन को हम बोलते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। ठीक है, और यही हमें निकालनी होती है कि बेस्ट फिट लाइन हमारे पास निकल कर आती है। अब ये बेस्ट फिट लाइन निकल कर आई मेरे पास इक्वेशन में, तो यही बेस्ट फिट लाइन जो है अगर आप देखो तो यही इक्वेशन मेरे पास क्या निकल कर आई, यही बेस्ट फिट लाइन मेरे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में निकलती है, y इक्वल टू 1.3295x माइनस 0.2043। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को यहां से निकाल के यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल के, और मैंने यहां पर ये पेस्ट कर दी। तो ये इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, c फॉर इंटरसेप्ट, m फॉर स्लोप। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर क्या डिनोट करता है, फिलहाल तो हम क्या करते हैं, ठीक है, और यही हमें देता है, गिव्स यू द बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में मेरे पास ये इसी इक्वेशन को लाइन को फॉर्म में मेरे पास देता है। फिर इसी में मेरे पास क्या होता है, इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में मेरे पास एक आर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर होता है बेसिकली ये क्या बताता है, ये हमारे पास बताता है कि हमारे पास ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये लाइन मेरे पास डेटा के साथ कितनी, सॉरी अरे यार, मतलब ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ये मुझे बताता है। ठीक है, अगर मैं इस पे जाऊं तो ये मेरे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये जो आर स्क्वायर की, ये मेरे पास ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये कितना फिट बैठती है इस डेटा पॉइंट के साथ में, मतलब इस डेटा पॉइंट के साथ में कितनी फिट बैठती है। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी मेरे पास 1 के क्लोज होगी उतनी बेस्ट फिट लाइन मेरे पास देगा। अब अगर यहाँ पर देखो ना 0.56 आ रहा है, मतलब 50% आ रहा है, यानी वेरी, मतलब पुअर नहीं बोल सकते लेकिन डिसेंट बोल सकते हैं, बट इतना बुरा भी नहीं बोल सकते, बट ये अच्छा भी नहीं बोलेंगे हम इसको कि ये लाइन की इक्वेशन जो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.56 आ रही है तो ये अच्छी बेस्ट फिट लाइन होगी। नो, तो ये नहीं होगा। ऐसा क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों आ रहा है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आर स्क्वायर के बारे में मैं आपको लिख के देता हूं कि इट विल टेल्स हाउ वेल द लाइन फिट्स द डेटा। ओके, एंड उसके बाद मैंने बताया था कि आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो लाई करती है, मैं बताता हूं, वो जो लाई करती है होती है हमारे पास -1 ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्लोजर टू 1, ठीक है, क्लोजर टू 1 इज बेटर। ठीक है, जितना मेरे पास 1 के क्लोज होगा, ठीक है, उतना ही ये मेरे पास
बेस्ट होगा। अदरवाइज वन से जितना दूर जाता रहेगा और जितना कम होता रहेगा, नेगेटिव की तरफ जितना जाएगा वो उतना ही गंदा होगा, और उस केस में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो फिलहाल हम उसको फिर अवॉइड करेंगे वहां पर ले जाकर। ठीक है, ओके। सेकेंड स्टेप हमारे पास हो गया विजुलाइज। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है, y इक्वल टू मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, बट आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, मैं स्लोप और इंटरसेप्ट भी निकाल चुका हूं। ठीक है, बट अगर आप देखो तो मैं इसको मैथमेटिकली मैं एक्सेल के फॉर्मूला के जरिए भी मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ कि स्लोप है और मेरे पास इंटरसेप्ट है, वो मैं लाइन के एक्सेल फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, यूजिंग, ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला से बेसिकली हम मल्टीपल चीजें निकाल सकते हैं, बट आज की वीडियो में मुझे सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो इसलिए मैं सिर्फ दो ही पॉइंट आपको बताऊंगा। तो हमारे पास क्या होता है, हम इक्वल टू लगाएंगे और हमारे पास होता है लीनियस फंक्शन होता है। लीनियस फंक्शन क्या करता है, ये स्टैटिस्टिक, अगर आप देखो तो रिटर्न द स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब अ लीनियर ट्रेंड मैचिंग नॉन डेटा पॉइंट्स। मतलब ये मेरे पास एक लीनियर ट्रेंड रिटर्न करता है, और लीनियर ट्रेंड का मतलब कि मेरे पास एक लीनियर ट्रेंड में मेरे पास हमारे पास जो डेटा पॉइंट होते हैं जैसे एक्स और वाई है, तो उसके बेस पे हमें सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट और बहुत सारे जैसे स्टैंडर्ड एरर, आर स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स, ये सब वैल्यूज हमें डिनोट निकाल कर देता है। बट मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे की वीडियो में मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा। फिलहाल जैसे मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कराते हैं, लीनियस फंक्शन को मैं कॉल कराता हूं, तो मेरे पास आता है सबसे पहला आर्गुमेंट मांगता है नॉन वाई एस। वाई एस में मैंने क्या करा, अपना जो मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको सेलेक्ट करा कोमा में, फिर नॉन एक्स, एक्स में मेरे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो एक्स का मैंने एक्स का डेटा लिया, कोमा कांस्टेंट मेरे पास मांगता है कि मेरे पास बी सेट टू बी, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, बी और यहाँ पर ए का चक्कर आएगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए और बी समझाने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रू लिया है और उसके बाद भी मेरा आर्गुमेंट रिटर्न एडिशनल रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स ट्रू भी रखा मैंने, मतलब मुझे आगे के स्टैटिस्टिक्स वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये रिटर्न करके दे रहा है मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है। ये जो देता है मेरे पास स्टैंडर्ड एरर देता है, ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू भी देता है मेरे पास निकाल के। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.56638 आ रही है। आप देखो तो मैंने लीनियर ट्रेंड इक्वेशन ड्रॉ करी थी, तो उसमें भी मेरे पास इक्वेशन में भी 0.56 ही आ रही है वैल्यू। बाकी की वैल्यूज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये फिलहाल अभी मेरे पास इस वीडियो का पार्ट नहीं है, तो मैं इनके बारे में, ठीक है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिलहाल मेरे को जो काम है, सिर्फ मुझे जो काम है वो इतने पार्ट का ही काम है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, स्पेशल पेस्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। तो ये क्या करता है, सबसे पहली जो वैल्यू आती है वो देता है मेरे पास क्या, सबसे पहली वाली वैल्यू जो होती है वो स्लोप होता है। ठीक है, दूसरे वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है, ठीक है, दूसरे वाली वैल्यू जो होती है वो होती है मेरे पास इंटरसेप्ट होती है। ठीक है, दूसरे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास इंटरसेप्ट। अगर आप देखोगे तो मैंने जो लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और उसमें मेरे पास जो इस बेस्ट फिटेड लाइन के साथ में जो इक्वेशन मेरे को आई थी वो मेरे पास 1.329 आया था। अगर आप देखो तो स्लोप मैंने यही लिखा था 1.32 मेरे पास स्लोप आया है, और इंटरसेप्ट मेरे पास माइनस का 2.40 मेरे पास एक्सेल फॉर्मूला के जरिए आया है, और माइनस का 2.40 मेरे पास यहाँ पे भी इंटरसेप्ट मेरे पास ये आया है। बेसिकली इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा आपने क्या करा, y इक्वल टू mx प्लस सी रखा। ठीक है, हमने क्या करा, y इक्वल टू mx प्लस सी रखा। तो c जो हम जो निकालते हैं ना वैल्यूज को, हमारे पास x की वैल्यू जो होती है, जैसे ये वाली इक्वेशन है ना मेरे पास यहाँ पर x है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दूंगा तो y इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट निकलेगा माइनस का 2.403। वहीं अगर मैं आप देखो तो मेरे पास ये दो वैल्यूज तो निकल कर आई है, 1.329 एंड माइनस का 2.40926। बट अगर आप इसी में देखोगे तो ये जो इक्वेशन है मैंने निकाल तो दिया इस इक्वेशन को, बट आगे इस इक्वेशन में मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर आप देखो तो मैंने आपसे बताया कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास 0.56 है, जो कि डिसेंट वैल्यू है बट नॉट अ गुड रिजल्ट। ये अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा इस पे, अगर आप देखो तो इस पे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा।
ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है कि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू को पहले देखना पड़ेगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों इतनी रिड्यूस हो रही है। अब क्या हम इसके आर स्क्वायर की वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखते हैं, पहले कैसे कर सकते हैं चेंजेस। अगर आप देखोगे इस वाले ग्राफिकल पॉइंट में, जैसे आप स्कैटर डायग्राम में मैंने विजुअलाइजेशन मैंने आपको बनवाया, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि जो बिल्कुल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, देख रहे हो ये लाइन मेरे पास यहाँ पर, अगर आप इस पे अच्छी तरीके से नजर लगाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट नजर आएगा, देख रहे हो। यहां तक तो मेरे पास ग्राफ आ रहा है, पॉइंट सही है, ठीक है। मेरे पास यहाँ तक जो मेरे पास डेटा पॉइंट है वो यहाँ तक सही आ रहे हैं। लेकिन एक अकेला पॉइंट ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक अकेला पॉइंट ऐसा आ रहा है, ये पॉइंट अकेला मेरे पास ऐसा आ रहा है जो इस डेटा जितने भी डेटा पॉइंट्स है इनसे दूर जा रहा है, ठीक है। इन डेटा पॉइंट से वो दूर जा रहा है, दूर है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो डेटा पॉइंट है आखिरकार यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही, इसको बोलते हैं हम आउटलायर्स बोलते हैं, जो वेरी फार अवे फ्रॉम द डेटा से होता है, ठीक है। डेटा पॉइंट सब एक जगह होंगे लेकिन ये कुछ डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल दूर होंगे। फिलहाल तो मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम समझाने के लिए इसीलिए ये आउटलायर यहाँ पर डिफाइन किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आउटलायर है ये अकेला एक आउटलायर ऐसा आ रहा है जिसमें मेरे पास y की वैल्यू जो है वो कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। कितना दे रहा है? y की वैल्यू 0 है और x की पॉइंट कितना है मेरे पास, 6.66 है, 0.00। अगर मैं इसमें एक चीज करता हूं, आप देखो जैसे ही मैं इस आउटलायर को डिलीट करता हूं, आप देखना मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है और क्या फर्क आता है, क्या डिफरेंस आता है। जैसे ही मैं इस आर, मेरे पास इस मॉडल से मैं इस आउटलायर को रिमूव करता हूं तो मेरा, देखो जैसे ही मैंने आउटलायर को रिमूव किया, अगर आप देखोगे मैंने आउटलायर्स को मैंने यहां से रिमूव किया तो आप देखो तो मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास पहले, एक सेकेंड मैं कंट्रोल जेड करता हूं पहले, एक सेकेंड, हाँ ठीक। मेरे पास जब ये आउटलायर था तो मैं क्या करता हूँ, इस आउटलायर्स को यहां से डिलीट मारता हूँ। मैंने क्या करा, इस आउटलायर को इस डेटा पॉइंट से डिलीट करा और शिफ्ट अप करके डेटा से ही उड़ा दिया। जैसे आप इसको उड़ाते हो तो आप देख रहे हो आउटलायर्स मेरे पास रिमूव हो गए वहां से, ठीक है। आउटलायर्स मेरे पास रिमूव हो गया और जैसे ये रिमूव होता है, आउटलायर्स मेरे पास रिमूव होता है, तो आप क्या करो, ट्रेंड लाइन को अपनी फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे आप ओपन करो, ठीक है, और डिस्प्ले आर को, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये अपडेट नहीं हुई है वैल्यू, ये अपडेट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मे बी सम सिंक की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है और ये बढ़ जाती है यहाँ पर, ओके। अब ये क्यों नहीं बढ़ी है, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा सिंक देखना होगा यहाँ पर, कुछ सिंक का इशू हो सकता है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा डेटा पॉइंट को फॉर्मेट करके देखता हूँ, मैं लीनियर रखा और ओके, ओके। नाउ मैं दोबारा से डिस्प्ले करता हूँ क्वेश्चन, हाँ अब रिफ्रेश होकर आएगा। वैसे तो ये डेटा पॉइंट यहीं पर रिफ्रेश होकर आता है, मैंने जैसे ही दोबारा से अनचेक करके चेक किया तो आप देख रहे हो मेरे पास स्लोप भी मेरे पास चेंज हुआ और मेरे पास क्या हुआ, अब वहां पर इंटरसेप्ट भी मेरे पास 3.07 आ गया और मेरे पास देख रहे हो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.98। मतलब मेरे पास इस आर स्क्वायर का मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू दे रहा है 98, मतलब ये मेरे पास जो एक्यूरेसी दे रहा है वो मेरे पास जो दे रहा है 98% की एक्यूरेसी दे रहा है। मतलब ये जो मेरा वेरियंस बताएगा ना वाई में, कि जो भी मेरे पास वाई की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए वो मेरे पास 98% एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल सही देगा वैल्यू निकालकर कॉफ। अब अगर मैं यही देखूं तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉफ। अगर आप देखो तो मेरे पास जो है यहाँ पर स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट मेरे पास दोनों ही चेंज हो चुके हैं, यानी कि मेरे पास आफ्टर रिमूविंग द आउटलायर, ठीक है, आउटलायर हम रिमूव नहीं करते, उनको डील करते हैं। उनका डील करने के लिए हमारे पास मॉडल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट था जो मुझे समझाना था कि आउटलायर्स का इम्पैक्ट क्या करता है डेटा पे और कैसे आपकी एक्यूरेसी को खराब कर देता है। तो क्या हमें आउटलायर से डील कैसे करना है वो हम आगे, मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा।
तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इक्वेशन लेकर आया। अब यहाँ पर मेरे पास ये करेक्ट इक्वेशन आ चुकी है निकलकर कि y इज इक्वल टू 0.77991x इज इक्वल प्लस 3.0। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 11.6 तक के नंबर है। अब मुझे चाहिए कि आपसे बोला गया कि मेरे पास जो है 15 है, ठीक है, 15 है। अब x की वैल्यू, सॉरी मैं यहां नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि व्हेन, आपसे बोला कि x की वैल्यू आपके पास 15 है, अब y प्रेडिक्ट करके दिखाओ कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब मैं प्रेडिक्टर कर रहा हूं, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 98% एक्यूरेसी के साथ वैल्यू देगा, बिल्कुल करेक्ट देगा ये मॉडल। मेरे पास 0.7791 मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू मेरे पास 15 करी, प्लस में 722। मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ, सॉरी अरे इसको बाहर निकालना था, y नहीं देख सकते, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट आ गया। जैसे मैं y को रखता हूं तो आप देख रहे हो 14.7587 मेरे पास वैल्यू निकल कर आई है। मतलब ये जो हम इस रिजल्ट पे कितना बिलीव कर सकते हैं, वो हमारे पास इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें बता रही है कि वो 98% हमारे पास एक्यूरेसी दे रहा है, कि ये बता रहा है कि आपको, इट विल टेल यू दैट हाउ मच वेरिएंस इन y इज एक्सप्लेन बाय x। तो हम एक लाइन और भी इसमें ऐड कर देते हैं कि गिव यू द बेस्ट फिट लाइन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x आर स्क्वायर, ओके, एंड क्लोजर टू 1 इज बेटर। तो इट टेल्स, ठीक है, इट टेल्स हाउ मच वेरिएंस इन y is explained by x, ठीक है। मतलब y का वेरिएंस, y का में वेरिएंस बता रहा है कि वो कितना x के जरिए आपको कितना बता रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट कितना बता रहा है। मतलब 98%, मतलब हम इस मॉडल पे कितना बिलीव कर सकते हैं, 98% हम बिलीव कर सकते हैं कि हमारे पास सही रिजल्ट दे रहा है। और अगर मुझे इसमें और भी चेक करना है, जैसे सपोज कि ये 90% एग्जैक्टली बिल्कुल सही दे रहा है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इक्वल टू में, ठीक है। और मैंने क्या करा, जो मेरी इक्वेशन थी, सॉरी मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं यहां पर, और मैं इस 15 की जगह यहां पर कोई भी x का जो भी डेटा पॉइंट है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेता हूं और उसमें देखता हूं कि क्या ये सही रिजल्ट देगा नहीं देगा। मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा लेता हूं, जैसे सपोज मैंने उठा लिया 6.9 उठा लेता हूं, पहला सेकंड नंबर है 6.9 उठा लेता हूं। आप देख रहे हो तो 8.44799 दे रहा है, यानी अगर 2 डिजिट में लेकर जाओगे तो वही आपका 8.55 ही आएगा। आप देख रहे हो तो 8.52 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 8.44। मैंने बताया ना 98% की एक्यूरेसी दे रहा है आपको रिजल्ट में। इससे पहले जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास उसमें नंबर था, क्या नाम है, अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलता हूं, जब मेरे पास एक डेटा पॉइंट था 6.6, ऐड कर लेते हैं एक नंबर, ठीक है, फॉर्मेटिंग भी थोड़ा सा ऊपर नीचे से लेते हैं, और नंबर मैंने क्या करा 6.6 और 0.0 मैंने यहां पर नंबर रखा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस डेटा पॉइंट में देखो तो मेरे पास ग्राफ का साइज मेरे को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और मैं बढ़ाते के साथ ही ओके करता हूं। तो आप देख रहे हो मेरे पास डेटा की जो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो अब ऑटोमेटिकली मेरे पास चेंज हो गई है। इसी तरह से वो पहले भी चेंज हो जाती है, वो मे बी सम सिंक की वजह से नहीं हुई होगी। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.559 है, मतलब इसका मतलब है कि ये 55% ही आपको एक्यूरेसी दे रहा है। मतलब इस डेटा पे इतना बिलीव कर सकते हो कि मतलब इस डेटा पॉइंट पे, मतलब ये जो बेस्ट फिटेड लाइन आपके सामने आई है निकलकर, आप इससे 55% बिलीव कर सकते हो उस पे कि सही देगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों गलत क्यों दे रहा है, मतलब क्या रीजन है कि ये गलत बता रहा है आपको। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है, मैंने शायद लिख रखी है y की इक्वेशन, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पर इस इक्वेशन को लाता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कॉपी करता हूं यहां से, ओके। ये इक्वेशन मैंने कॉपी करी और मैं इसको यहां पर पेस्ट करता हूं, ठीक है, ओके। मैंने क्या करा, ये इक्वेशन मैंने यहां पर पेस्ट करी और इस इक्वेशन को मैंने यहां से अंदर से कॉपी करके बाहर ले आता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी मैंने किस पर 6.9 पे निकाली थी। तो मेरे पास 98% एक्यूरेसी के साथ में 6.9 पे 8.5 के अराउंड ही दे रहा है बिल्कुल, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही है। वहीं मैं अगर इसी इक्वेशन में जाकर
इसी क्वेश्चन में अब x की जगह वैल्यू क्या डाल देता हूं, मैंने डाली 6.9, फिर से डाल देता हूं यहां पर। अब आप देखना वैल्यू कितनी आएगी, 6.76 आ रही है। और जबकि वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8.5, मतलब उससे बहुत दूर है वैल्यू। मतलब जो हमें चाहिए ना, मतलब जो चीज मुझे चाहिए, मेरे पास एक्यूरेसी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। और मैंने क्या करा, ओनली जस्ट बिकॉज, किसकी वजह से आ रही है ये सब एक्यूरेसी, इतना कितना एरर आ रहा है मेरे पास, आप देख रहे हो ना कितना एरर आ रहा है। अगर आप देखो 6.76 आ रहा है, यानी कितना देख रहा हूं मैं, अगर देखो तो 8.5 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 6.76, दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूँ तो 1.8 का आ रहा है। और अगर मैं अब इसका डिफरेंस निकालता हूँ 8.5 के साथ में और इसके साथ में, तो 0.1 का आ रहा है सर। मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम किस पे ज्यादा रिलायबल करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले पे ज्यादा हम रिलायबल करेंगे एज कंपेयर टू द बिलो। तो मींस ये सिर्फ किसकी वजह से आ रहा था, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स की वजह से। तो इसीलिए हमारे पास, अगर आप इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आउटलायर्स का हमारे डेटा पे कितना बड़ा इंपैक्ट करता है, और उनको डील करने के हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। फिलहाल तो अभी मैंने एक लीनियर रिग्रेशन की आपके लिए बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम लेकर आया था, जो समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।